सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज रीजनिंग का जो 2023 में जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के बेस्ट क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिए हैं, ठीक। और सिटिंग अरेंजमेंट में 2 से 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, वो सारे टाइप्स के प्रश्न यहाँ पे हमने कवर किए हैं। और वो सभी प्रश्नों को मैं सोचूंगा कि आज करा दूँ, ठीक। और 10 मिनट लगेगा और सारे को एक एक क्वेश्चन में लाया हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूँगा, ठीक। और आप इस जितनी भी मैं होमवर्क दूंगा बस उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। इसी में से आपको एग्जाम में से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसी टाइप के, मतलब इसी में नहीं, इसी टाइप के आपके प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, ठीक। जो आपकी आने वाले पेपर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीपीओ, ये सभी के लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि सीजीएल आपका जुलाई से 14 से 26 जुलाई के बीच है, एमटीएस आपका सितंबर में और सीपीओ आपका नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक। तो आप लोग एकदम से चिंता नॉट फिकर करके आप देखिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का बेस्ट क्वेश्चंस। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये तुलना के आधार पर बड़ी और छोटी का एक प्रश्न पूछता है, और ये बहुत ही बेहतरीन मुझे प्रश्न इसलिए लगता है क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आना सीपीओ में जायज़ है, क्योंकि सीपीओ में आपके पास टाइम रहता है और 1 मिनट का मतलब लगभग 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। टाइम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अगर जो सिर्फ रीजनिंग को भी टारगेट करें तो 50 में 35 से 40 क्वेश्चंस तो आप टाइम दे के बढ़िया से करके आ सकते हो, लेकिन उसी में थोड़ा बहुत देखते हैं। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले जो कह रहा है उसको लिखते जाइए, ठीक। सीता कड़िका से आयु में बड़ी है, ठीक। ईला कड़िका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। सेम्पा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है, तो कड़िका मानस से बड़ी है, सबसे छोटी कौन सी है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है उसको देखते जाइए। सबसे पहले सीता कड़िका से आयु में बड़ी है, तो सबसे पहले सीता को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे और कड़िका को के से, तो आयु में क्या है, बड़ी है। उसके बाद से सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहे हैं इन्होंने, ईला कड़िका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, मतलब सीता है, फिर से ईला क्या है, ईला कड़िका से भी छोटी है ना, तो ईला क्या आ जाएगा, आई को हम डिलीट करेंगे तो 20 में आ जाएगी। उसके बाद से आपका कड़िका आ जाएगी, ठीक। और नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पढ़ेंगे सेम्पा मानस और कड़िका दोनों सबसे छोटी हैं, माने सेम्पा मानस कड़िका दोनों से छोटी हैं, ठीक। तो यहाँ पे मानस को एम से हम डिनोट करेंगे और कड़िका को क्या बोलेंगे, के से, ठीक। तो मानस और कड़िका जो आपके हैं वो सेम्पा से क्या हैं, छोटी हैं। कड़िका दोनों छोटी है, मतलब किससे छोटी हैं, सेम्पा से ही होंगी ना। तो सेम्पा को हम स्मॉल एम से, स्मॉल एस से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या कह रहा है नेक्स्ट, कड़िका मानस से बड़ी है, जो कड़िका है मानस से बड़ी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कड़िका जो क्या होगी, मानस से बड़ी है, तो कड़िका को के से डिनोट करेंगे और मानस को किससे, एम से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक। और सेम्पा को स्मॉल एस से डिनोट कर रहे हैं। अब आपको इसमें बताना है कि सबसे छोटी कौन सी, तो इसको आप पहले ड्रॉ आउट करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, सबसे पहले आएगी सीता को एस से, उसके बाद से ईला आएगी, ठीक है। ईला के बाद आपका कौन आएगा, ईला के बाद आपका कड़िका आएगी, कड़िका के बाद आपका कौन आएगा दोस्त, कड़िका के बाद आप देखेंगे तो आपका मानस आएगा, ठीक है। और मानस के जस्ट बाद देखेंगे तो सेम्पा आएगा, तो सेम्पा को स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। और सबसे छोटी की बात की तो सबसे छोटी इसमें कौन है, सेम्पा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। सीपीओ 2014 का प्रश्न है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आपको करने के लिए आप जैसे प्रश्न कह रहा है वो प्रश्न के अनुसार बस करते जाएंगे तो आपको आंसर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। और इसमें हड़बड़ाना नहीं है, और जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो तेजी से इसको करके लेके चले जाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें तो कुछ फॉर्मूले लगते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक के ऊपर 13वें और 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा आपको ये बताना है। CGPSC में प्री में 2014 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही बेहतरीन। सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब
नीचे से बात किया जाए, नीचे से गुंजन के किसी स्थान पे किया जाए तो उसमें +1 की बारी आती है, माइनस करके +1 करते हैं। और उसके बाद से अगर जो दाएं और बाएं की भी बात आती है तो उसमें प्लस करके माइनस करते हैं और माइनस करके प्लस भी करते हैं। ठीक, तो आइए देखिए यहाँ पे ये 30 छात्रों में से जो हैं उनमें से एक कक्षा में गुंजन और त्रिलोक 13वें स्थान। तो सबसे पहले गुंजन को हम देखें, तो गुंजन नीचे से गुंजन का स्थान क्या होगा, तो सबसे पहले नीचे से गुंजन का जो स्थान होगा तो गुंजन को हम जी से डिनोट करते हैं। तो गुंजन कितने 30 छात्र हैं, गुंजन कितने पे है 13वें स्थान पे है। उसमें हम क्या करेंगे +1 जोड़ेंगे और उसके बाद से इसमें घटाएंगे तो 30 में से जब 14 जाएगा तो कितने बचेगा 18वें स्थान पे। ठीक है, तो एक तो आ गया 18वें स्थान पे, तो 18वां स्थान आपका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो फिर नीचे वाला भी तो चेक करेंगे त्रिलोक का, त्रिलोक 14वें स्थान पे है। तो त्रिलोक को जब हम टी से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे 30 छात्र हैं, आप यहाँ पे ध्यान दें, 14 + 1। तो जब इसमें 30 में से जब आप देख रहे होंगे 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्त, जब 30 में से 15 घटाएंगे आप तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 15वें स्थान पे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, 15वें स्थान पर ये आएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको देखने को क्या मिला, तो जो आप ये 14वें से 15वें स्थान पे, तो 18वें और 15वें स्थान में इसमें से होगा, लेकिन इसमें आपका 18वें से 15वें नहीं दे रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। ठीक, आपको थ्योरी जाके मेरे प्लेलिस्ट में बनी हुई है क्रम व्यवस्था के जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का मैंने बनाया हुआ है, तो उसको आप जरूर जाके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत में इसका कौन सा स्थान है। तो एसएससी कांस्टेबल 2012 का ये प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में कभी भी ये आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न को करने का एकमात्र और अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को उसके स्थान को पहले सबसे पहले दीजिए। तो विद्यार्थी अरुण की बात करनी है तो अरुण के अंत से स्थान का है, तो अंत से जब स्थान कहता है तो +1 होता है उसमें। ठीक, माइनस करके +1 होता है। तो 17वें स्थान पे है तो अरुण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद से 31 कर देंगे, माइनस वहाँ पे 17 + 1 करेंगे। तो जब 31 में से 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्त, जब 31 में से 18 को घटाएंगे तो हमें देखते हैं यहाँ पे 30 में से 15 यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा स्थान आएगा 18 और 2 20, यहाँ पे आपका 18 और 2 20 हुआ, यहाँ पे 13 आएगा। 13वां स्थान यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे तो इन्होंने कह दिया, यहाँ 13वां स्थान इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसी ऑप्शंस को लेंगे और उसको हम लोग मान लीजिए ऑप्शन नंबर ई ले लेते हैं और उसको हम लोग 13 बना देते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपका स्थान कौन सा हो जाएगा 13वें स्थान पे ये आएंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और उसके बाद इसको देखिए क्या कह रहा। लड़कियों की एक पंक्ति में बिगड़ा आरंभ 12वीं और अंत में 19वीं, लड़कियों की अन्य पंक्तियों में सुनीता आरंभ 14वीं और अंत से 20वीं है, तो दोनों पंक्तियों में कुल मिलाकर कितनी लड़कियां हैं। एसएससी एमटीएस 2013 का ये प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों का करने का एकमात्र तरीका और एक मात्र उपाय मैं आपको बताऊंगा और ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब ऐसे प्रश्नों को आप करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप एकदम आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करते हैं निकाल करके लेके चले जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रश्न को देखिएगा। जैसे यहाँ पे लड़कियों की संख्या पहली पंक्ति में कितनी है, 12वीं से अंत से 19वीं तक है। ठीक है, तो पहली पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 12 और 19 कितना हो जाएगा, 12 और 19 और 20 और 20 और 11 31, 31 माइनस 1 करेंगे तो सबसे पहले 12 + 19 - 1 जब आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। आप इसको जोड़ के काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक, और लड़कियों की अन्य पंक्तियों में सुनीता आरंभ से 14वीं और 20वीं स्थान पे है। तो 14वीं और 20वीं को जब जोड़ेंगे तो 14 + 20 - 1 जब आप करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि 33 आएगा। कितना आएगा 33 आएगा। और इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करके जोड़ेंगे तो कितना 33 और 30 कितना हो जाएगा आपका दोस्त
33 प्लस 30 जब आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 63। तो 63 ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, सी है। एसएससी एमटीएस का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। जैसे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा। ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मुझे लगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों की डिमांड भी है क्वेश्चंस की। ठीक, लैंग्वेज बड़ी होने से कोई बात नहीं है, अगर जो आप अच्छे से पढ़े हो। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन वैसे ही बताया जिस टाइप के ये तुलना के आधार पर इन्होंने दिया हुआ है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, विपिन और रवि से पीछे किंतु विजय से आगे है, तो नारायण के बीच में सबसे आगे कौन होगा। तो सबसे पहले ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न है तो बेहतरीन तो होगा ही। तो सबसे पहले जो मैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आपको बताया था कि जो प्रश्न का है उसको डायरेक्ट लिखते जाइए, अगर जो उसको आप लिखते जाएंगे तो आपको आंसर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। एक कार की रैली में विजय विपिन को पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, मतलब विजय से तो आगे है लेकिन सुकुमार से क्या है, पीछे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है और नारायण से बीच में है, तो सबसे आगे कौन होगा। तो ऐसे प्रश्नों का एकमात्र करने का, रवि जो होगा वो सबसे आगे होगा ना, तो ये सबसे बड़ा भी होगा। और उसके बाद से बात किया जाए यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे आपका विपिन आएगा, तो विपिन को हम लोग वी से डिनोट करेंगे। उसके बाद से आपका नारायण आएगा, नारायण बीच में है ना, तो नारायण को एन से डिनोट करेंगे। उसके बाद से फिर से आप देखेंगे कि एक विजय है, तो विपिन और विपिन को वी आई से डिनोट कर देते हैं और विजय को वी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका एक सुकुमार है, तो सुकुमार सबसे छोटा हो जाएगा इसमें। तो आपको बताना है सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे जो आपका है वो कौन है, सबसे आगे आपका कौन सा है दोस्त। सबसे आगे आप देखेंगे तो आपके रैली में सबसे आगे कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक कार की रैली में विजय विपिन सुकुमार परंतु रवि, ये आर होगा ना, ये विजय विपिन ये रवि है ना, तो रवि को आर से डिनोट करेंगे ना दोस्त, सॉरी रवि को आर से डिनोट करेंगे ना आप यहाँ पे, तो रवि क्या होगा, सबसे आगे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। आई होप आप समझे नहीं होंगे, तो आइए एक बार और को समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रैली में विजय और विपिन पीछे परंतु सुकुमार से आगे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले विपिन रवि से पीछे है, तो विपिन रवि से पीछे अर्थात रवि सबसे आगे होगा, तो रवि हो जाएगा। रवि के बाद से आपका कौन आएगा, विपिन हो जाएगा। विपिन को वी आई से डिनोट करते हैं। विपिन के बाद से बात किया जाए तो यहाँ पे नारायण हो जाएगा, एन से डिनोट कर देंगे। नारायण के बाद बात किया जाए तो विजय हो जाएगा और विजय की बात किया जाए तो सुकुमार हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे ये कौन है, रवि है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 का प्रश्न तो बेहतरीन तो होना ही था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा होगा। जैसे 28 लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वें स्थान पर और 18वें स्थान पर है। यदि अमन तथा बमन मध्य में 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम लड़के कितने हैं। ऐसे CPU 2017 प्री में पूछा हुआ है, तो क्या पता आपके प्री 2023 में भी आ सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का एकमात्र करने का उपाय ये है कि आप इसको कभी भी भूले नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस आपको ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो थ्योरी नहीं पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को करने में असमर्थ होगा। ठीक, तो पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, लड़कों की कुल संख्या कितनी है, तो लड़कों की कुल संख्या यहाँ पे 6 दिखाई दे रही है, तो 6 कुल लड़कों की संख्या है। उसके बाद बात किया जाए तो अमन के ऊपर स्थान और बमन के नीचे के स्थान कितने दिए हुए हैं, 12 और 18 दिए हैं। तो यहाँ पे आप -12 + 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 जोड़ेंगे तो आप 31 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा। तो 30 में से और उसके बाद से जब 30 है तो पंक्तियों में कुल लड़कों की संख्या आपको बतानी कितनी होगी। तो पंक्तियों में कुल लड़कों की संख्या आपको बतानी है, तो पंक्तियों में कुल लड़कों की संख्या जब आप देखेंगे दोस्त, यहाँ पे इनके जस्ट बीच में होगा पंक्तियों की कुल संख्या। तो पंक्तियों की कुल संख्या जब आप देखने जाएंगे तो पंक्ति की कुल संख्या जब देखेंगे तो यहाँ पे 30 है और 30 में ये जब ये 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इनमें कौन दिखाई दे रहा होगा,
6। आइए मैं एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें होगा पंक्तियों में लड़कों की कुल संख्या, उसके बाद से अमन और बमन जो भी होंगे उनके, और अमन और बीच के लड़कों की संख्या बताना है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 6 थी, मध्य थी, और बाकी ये पंक्तियों की संख्या बताएं। तो पंक्तियों की संख्या कुल ही थी 30 प्लस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 36। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक, ये सारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।